बेनती बड़ी जरूरी है कि इस वे शब्द तुहाडे कोल वंडे जान। शब्द नूं जमीन से नहीं रखना, अपनी लैब च कोच रख के सामने पंजे नहीं रखना, शब्द आदू करना। जे नाल दे ना कोई पंजे रखता प्यार दे नाल उहदे कन च कह के शब्द आदू करो और ये शब्द तुहाडे लिए है, कर लै जिओ। और सारा फिर जिहड़ी अगली शब्द चौंकी असीं लाउणी आ उहदे च जिथे असीं छड्डांगे इन्हां तो फिर करना। इस करके शब्द दा अदब करके कोई पंजे ना रखे। और 80 मिनट की होनी है सारी साड़ी बैठक। इस करके कोई मोड़ आओ बंदा बैठे जो हिले ना, ताकि रस बढ़ जाए और बाणी दे विच असीं शब्द सुरत की खेल देख सकीए। ਜਿਹੜਾ पेपर हथ च आउंदा पहले ही सफा रखो, उन्होंने उलट पुलट के देखने की कोशिश ना करें। नंबर वाइज असी सारा रखे हैं। अपना ध्यान शब्द च रखो। जदों मैं अगला पहली बार क्या मैंने ये बेनतियाँ करनियाँ चाहिए ताकि गान होती सारे फिर उसी तरह ही शब्द रखते हुए रस बजा रहो। वैसाखी तीर ने क्यों बांधिया, वैसाखी तीरन क्यों बांधिया, वैसाखी तीरन क्यों बांधिया, वैसाखी तीरन क्यों बांधिया। जिन्ना प्रेम बिछो वैसाखी तीर ने क्यों बांधिया, जिन्ना प्रेम बिछो वैसाखी तीरन क्यों बांधिया, जिन्ना प्रेम बिछो वैसाखी तीरन क्यों बांधिया, जिन्ना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार के, पुरख विसार के, पुरख विसार के, हर साजन पुरख विसार के, पुरख विसार के, हर साजन पुरख विसार के, साजन पुरख विसार के, हर साजन पुरख विसार के, हर साजन पुरख विसार के। लगी माया तो, लगी माया तो, लगी माया
संग तना हे पुत्र कलतर न संग तना हारे अविनाशी हो पंचे पंचे सगली मोई झूठे तंदे हो पंचे पंचे सगली मोई झूठे तंदे हो हे झूठे तंदे झूठे तंदे एक सहार के नाम बिना अग्गै लइए गोहे गाओ विसारे बकोचना प्रभ बिन अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे इनकी निर्मल सोए इनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापते होए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापते होए प्रभ मिलो रसाक सुहावा तान लगे रसाक सुहावा तान लगे या शांत बैठे हर सोए रसाक सुहावा तान लगे या शांत बैठे हर सोए रसाक सुहावा या शांत बैठे हर सोए आ शब्द ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਤਪਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਤਪਲਾ ਵੱਜੇਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਥੰਮ ਰੂਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਤੇ ਤਪਲਾ ਵੱਜੇਗਾ
और ये 12 माहा माज महला पंजवा है। ये ऐसे महीनों के ना हैं कि ब्रह्मणवाद सदियों तो तुरी आती सी, उस ना संगरांद मनानी, वो मनाते सी हिंदू संगरांद, और संगरांद का लफ्ज़ ही बाणी च है नहीं। और जड़िया सूरज दियाँ तिथां, चंद्रमा, पूर्णमाशियां सारिया मनाउणियां ये हिंदू रीतां है। महाराज ने मना कीतियां, इक्को बाणी भी अज तो दिन्ने आ तुहानूं मनाउणी। असीं तां मनाउणी है भी असीं इसे बहाने संगत करनी है, इकट्ठा होना। और ये महीने का नाम सुन के ही वागरू शुक्र दा चाढ़ी, पहला बाकी सुनते ही नहीं ज्ञान सारे। मत्था टेक के कौली च आटा पाया होंदा बीबियां ने पिंडी साई, राज कोई काका कह दे बेबी कितने चली है, वो कहते कि हाँ आज भादों चढ़ना तू उत्थे चली शुक्र। वो कहते क्योंकि मैं भाई उतों गुरुद्वारे में ना सुनना कि तू क्यों पहला कहता इनू शुभ। मतलब इन्नी हिंदुइज्म साढ़े बन चुकी है भी ये महीनों के नाज कुछ रखे आ, वो नहीं है। साड़ी एक तो सदा याद रखियो, थे थवार सीवे मूर्ख मुक्त गुआर। गुरसिख की हुक्म है कि जिहड़ा इन्हां हिंदुओं को मानता जो पवित्र है महीने, वो मूर्ख है, बेवकूफ है और गवार है, उन कोई बाणी का चानना नहीं है। थे थवार सेवे मूर्ख मुक्त गुआर। साडे लई सारे सालां दे सारे दिन, क्योंकि महीने के अखीर के उत्ते लिखे आ जिन जिन नाम ते आया काज सरे। अरे महीने मनाउणा नहीं काज सकते जां जी भादों सानू चज दा चाढ़ी, भादों ते भादों के अंदर पटाके पै गए, भादों भरमे भुलाणगे, दूजे लगा है हथ मरोड़े तन कपे श्याम। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, डरना ਅਸੀਂ शब्द पै खाना भी महाराज की दे रहा सानू। महीने का ज्ञान एडा सोहना सानू दे रहा, और हर वेले नाम जपण का हुक्म होएगा। इस करके जिहड़ा महीने मनाउणे, सकरांदा मनाउणियां, असीं सिर्फ संगत का इकट्ठ होवे इसे बहाने गिरस्ती च सारे इकट्ठे होण। पर इन्हां दा जिस तरह असीं हिंदुआं को मनाउणे हैं भी सारा ज्ञान नहीं लेना। वागरू मथा टेकिया कौली रुट्टी, उसके बाद भाई ने क्या पादों परमे पुलाने, वागरू सुख का चाड़ी ते घर आ गया। नहीं ज्ञान लेने से करके छाप के तारे को दिता भी देखो एडा वड्डा ज्ञान, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एंड पूर्ण ब्रह्म ज्ञान महाराज ने जो दुनिया से पहला नहीं सी आया। ये शब्द ये जरा ज्ञान है गुरुओं भगतां का सानू गुरुआं नूं खुद एडिट करके दिता। पिछले युगों का कोई शब्द लभ के दस दिओ सानू, सिमरतियां वेद कई मंड के हिंदू सानू कोई शब्द लभ के दस दो। किसी युग का कोई शब्द नहीं, कलयुग शब्द आए पंजाब की धरती ते आए ते साडी मां बोली गुरमुखी लिपि है। इस करके शब्दों की एडी वैल्यू है। और सारे जिहड़े है और संस्कृत की गुलामी लाई सदियां सदियां दी भी कौन वेद पढ़ता है संस्कृत समझे। महाराज ने ठेठ पंजाबी बोली तो सानू सब कुछ दिता गीता ने। इस करके ये वड्याई है साडे ज्ञान की भी जिहड़ा भी महीना चढ़ता है जुड़ो बैठो उहदा ध्यान लो भी महाराज की बाणी की कह रही है। क्योंकि सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। जिद्दां गुरबाणी कहता उदा अपना जीवन ढालना सी, पढ़ के नहीं छड़ देनी या गा के या मैंने समझ के। सतगुर की बाणी बाणी गुरुआं की नहीं है, और सत्य गुरु की बाणी है जिहड़ा सदा सदा है। वो गुरु मैसेंजर ने विच ਜਿਹੜੇ पैगाम लियाउण वाले अकाल पुरख की बाणी का साडे सामने ते मुबारक मुँह थानी ये बाणी है। सतगुर की बाणी सत सत कर जाना गुर सिखो, हर करता आप मुँह कढ़ाए। वो आप कढ़ाया और अखर राही साडे कोल आई चीज, लेकिन संस्कृत नहीं होएगी। एक विरला विचारेगा भी सदियां सदियां की गुलामी साडी संस्कृत की हली तक भी सानू बड़े बड़े शहर जिते है संस्कृत पढ़ाई जाती है। मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, सारी दुनिया जी चल रही है
ਐਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁਣ ਐਨ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਉਧਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਵਿਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਏਤੇ, ਸਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸਾਖ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਵਿਸਾਖ ਹੋ ਸੁਹਾਵਾ। ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਭੇਟੇਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਤੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਦਿਨ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਲੈਂਪ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਪਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਕ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਪ ਲਵਾਂ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਐਡੇ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ ਬੜੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕੌਣਾ, ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਹੋ, ਅਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਭੇਜੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਗੋਰਖ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਦੇਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸੰਤ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਅੱਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਜਨਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਆਸੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ? ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਨਾ ਰਾਮ 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 ਬਖਾਨ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਸ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਸ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ सब चीज़ दे रहे हैं, ਇਹੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਸਾਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ। ਵਿਸਾਖੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਵਿਸਾਖੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅੰਦਰ ਧੀਰੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਸੇਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਲ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਹਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਰਕੇ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸਾਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਿਕ ਹੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਪਾਵਰ ਹਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਕਦਾਰਾ ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਟਹਿਤ ਬਿਨਸਤ ਲਗੇ ਨਾ ਬਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਦੇਹੀ ਭੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕਦਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਲ ਸਾਧ ਦੀ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਲੌੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਹੋ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਕੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। 12 ਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਵੈਸਾਖੇ ਧੀਣੇ ਕਿਉਂ ਵਾੜੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਿਕ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਵੈਸਾਖ ਕਿਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਿਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਧੀਰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਧੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾਂ ਕੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਧੋ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ।
इस करके उन्होंने माया माया के कई डैन के नाम है। माया नू धोखा भी किया है, माया नू भरम भी किया है, माया नू नागण भी किया है। इस करके तेनू वो प्रेम पदार्थ नाम पदार्थ तू विछड़ गया, हर साजन पुरख विसार के लगी माया का धोखा तेन पे। माया भी मैं ठीक है, लेकिन माया माया रुपया पैसा नहीं लेना। माया राम करी ना तो सीधे दसते महाराज, ये माया जित हार विसरे मोह उपजे भाव दूजा लिया। कुछ संस्कृत च नहीं गुरु अमरदास साहब दस रहे, सीधा ही दस रहे। रोज का पाठ कर दो राम कली आनंद का, वो है जे माया की डेफिनेशन बन गई भी ये माया की चीज है। जिस एक्शन ना भी ਤੁਹਾਡਾ मन नाम तो हट जाए जपने और तुसी अटैच हो जाए किसी झूठी चीज ना, और जो शौक है हॉबी है सारा दिन की, वो नाम जपना ना रह जो हो रही हॉबियां हो जाए शौक तो है ये माया। समझ लो उसे ब्यासी को माया पई है, जैसे जी नहीं करता नाम जपन और होर बने चले गया उत्ते माया पै रही है, वो अलर्ट होना चाहिए। ये माया रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसे को तो काम लेना। सारी माया का बहुत वड्डी डेफिनेशन है। ये माया जित हर विसरे रब विसर जाता उस वेले, हर विसरे मोह उपजे। मोह बच्चों का प्यार नहीं है, मोह असीं दसिया करते हैं अटैचमेंट। तुसीं अटैच हो सारा दिन किसी न किसी शौक। ये माया जब हर विसरे मोह उपजे भाव कहते शौक नूं हॉबी नूं तेरा तेरा नाम जपना ना ते तू सैकंडरी थर्डरी काम कर दिता, ये प्राइमरी काम तो रखना है। तेनों ये शौक ही है नहीं, समझ लो 3 फैक्टर जिथे अंदर बरत जान उस अभ्यासी से माया पै रही है, अलर्ट होवे। और पहले की ये चीज दसी है पैसा खेती रहने क्यों हारिया ना प्रेम विशो हर साजन पुरख विसार के लगी माया कोई भी नहीं जानी। पुत्र कलत्तर कहते हैं वाइफ नूं घर आ गई, पुत तेरी जी वाइफ है पुत्र कलत्तर ना संगे तो ना जरा तू जिन्नी दौलत खट्टी हो उन्हें भी नहीं तेरे नाल जाना। पुत्र कलत्तर हमेशा ही घर वाली नूं कहा है, पुत्र कलत्तर ना संगे तो ना और हर अविनाशी वो जी सदा कभी अविनाश नहीं होनी चीज वो तेरे नाल जानी है। हर विनाशी वो की चीज है, नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोविंद कहो नानक जगत में के ना जप्यो गुरु मंत्र। केंद्र नहीं कहना उसे, केंद्र जप्यो गुरु मंत्र नहीं है। ये जब पहला स्वरूप सी लड़ी का सारा जुड़िया पिया। इस करके जब ये पद छेद हुई है लहदा लहदा की अच्छी चीज है, सौखा पड़िया डरदा पर महाराज ना लड़ी का स्वरूप करके रखा। इन्होंने नन्ना लहदा कहता एक कक्के से आई तो नन्ना नाम जोड़ के कहनी जपियो गुरु मंत्र तो मैंने नहीं निकलता। अभी बड़ी विचार ना सारिया खोजियां, फिर फरीदकोट का पहला टीका बनवाया अंग्रेजा ने आन के और असी वो टीका देखा कि वो पद छेद पहला होए है। इस करके वो की लभदा है। असी हैरान रह गए भी जो नवे महीने का पाठ आन के इतने कहनी जपियो गुरु मंत्र रिकमेंडेड चीज नहीं है। इस करके उथे के न जपियो गुरु मंत्र उठवारी बोली है, तू गुरु मंत्र क्यों नहीं जपदा? जब के नाम रहन वाला साधु रहन वाला गुरु गोबिंद रहन वाला और कहो नानक के जगत में के न जपियो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र का जप कर। इस करके उथे के नहीं कहना के न जपियो गुरु मंत्र। नाम रहो साधु रहो, साधु सतगुरु है साडा। नाम रहो साधु
क्यों नहीं जपदा गुरमंत? क्योंकि चीज़ां रह जानियां, जिहड़ियां चीज़ां लिखियां ये नहीं तेरे नाल जानियां। पुत्र कलतर न संग तना हरे अविनाशियो, पलजे पलजे सगली मुई झूठे तमने पुत्र कलतर न संग तना हरे अविनाशियो, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह। आगे रहने वाली चीज एक सहार के नाम मेरा, एक सहार के नाम मेरा, एक सहार के नाम मेरा। एक सहार के नाम मेरा। तू आपके लाइफ तेरी ठीक है ना सारियां चीज़ां सारा, पर ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਮੌਜਾਂ ਜੁਗਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ एक सहार के नाम बिन अज्ञे लइए कोहे, दयो वसार बगुचना प्रभ बिन अवर न कोहे। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਦਰਦਾ ਤੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਇਹੋ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਦਾ पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन विच दौड़ है विच करता पुरख खड़ोआ वाल ना बिंगा होगा। दौड़ लफ्ज ऐसा है जिहड़ा कृष्ण महाराज के वड्डे भरा का नाम दऊ सी। महाभारत दी मूवियां देखो, कृष्ण महाराज ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਊ ਜੀ ਦਾਊ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲਰਾਮ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਲਾ। ਤੋ ਦਾਊ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ। ਦਾਊ ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਈ ਥਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ और सारा खुल जाएगा कि साडा पंजे बंदे महाबली का सच्चा टोआ। पंजे जेडे दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह हंकार अंदर ईवल फोर्सेस साडे, वो जब दऊ खड़ा हो जाता अंदर वो सारे वस आ जाते। तो एडा वड्डा पहलवान सी गुरज दा उस अपने युग दा, और उन्होंने दऊ जी कहते थे साडा पहलवान है ऐस कल युग दा सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओहो अविनाशी पुरख है सब में तो दौड़ जड़ा है पंजे बंदे जदों गुरु कारपुर से मेहर होती है सतगुरु आना शुरू होंदा, छेती ना नहीं ले आना। हौली हौली सतगुरु के मुबारक कदम अंदर निशानियां अंदर चेंजेस साडे आउणियां शुरू हो जाणियां कि सतगुरु आ रहा है। हृदय वसे चरनार बिन रसन जपे गोपाल, नानक नाम संभाले तो इस देही को पाल। इस करके पहला बिंद खाते थोड़ा जिहा उहदे चरण आउंदे कि मतलब थोड़ी जी जोत अंदर प्रगट हुंदी है, थोड़ा जिहा अंदर झलकारा बजदा है। तो समझ लो सतगुरु के मुबारक कर्म आ रहे हैं और अभ्यासी की कृपा है।
पर भी असी कितना समझे कि मेरे ते सतगुर की कृपा है। और एक तो सदा लिए याद कर लो, असो नाम जपने जीवना महाराज जी ने बड़े वार देते कहते समझो तुहाडी कृपा है। सतगुर जो नहीं जपते ना उन्होंने भाग बंदे वो आ ही नहीं सकते आखिर आखते थे। ज्ञान को अपनी कृपा सो जन रसना नाम उचारे। कृपा तारे सो जन रसना नाम उचारे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जान को अपनी कृपा तारे सो जन रसना नाम उचारे। समझ लो जेड़ा रसना दा नाम जपदा पिछे आ गया ओदी कृपा हो ते उस बंदे ने साफ लिखिया कि जिते कृपा है वो फिर रसना ने जो नाम जपदा है वो थोड़ा थोड़ा आना अंदर शुरू होंदा है। और तू हो जन सारे उधर तू विछड़िया दाऊ तो और तेरा ते कोई भी नहीं रब बगैर। दाऊ सारे विभूषणा दाऊ सारे विभूषणा प्रभ बिना वर्ण कोई ते पुलत्तर कलत्तर सारे है भैजड़ी गीत नहीं बनाए। जे तुसी लाइना उस तरकीब नहीं अंदर हालत वरतनी है। पहला ये सारिया चीज़ा लिखिया माया परे होनी है, फिर माया परे हुई ते अगे और तू ओहो जिहा दौड़ी अंदर तेरे खड़ा होना और उसी तरह शब्द चलेगा। फिर अखीर ते आन के टॉप की चीज़ दसती भी वैसाख सुहावा तां लगे और वो संत नूं अंदर भेटना सी। वो सतगुरु नूं बाहर नहीं, हर एक तुहाडे अंदर आउणा सी। एक शब्द खोलांगे अज फिर असीं विसाखी का दिन जिते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उस युग पुरुष ने एक रस्म ऐसी चलाई सी कि सदा दी दुनिया चो जिद्दां डिक्टेटरशिप खत्म की उन्होंने रिलीजन च डिक्टेटरशिप खत्म की। कला गुरु कला साध कला संत कला ही पोप कला सारी दुनिया के रिलीजन च कला महाराज ने पंज खड़े कर दिते कि गुरसिखा अंदर सतगुरु वरते चुन कढ़े लद्दों वारे वो की सी जी कि अज के दिन चेंज लियांदी वो गां फिर असी और साड़ी सारी बाणी च पीवो पौल खंडे धार नहीं आएगा। उसकी जगह आएगा दीखिया का लफ्ज जो 26 बारी आया है। वो दीखिया ही पीवो पौल खंडे गुरु वाले बनना और गुरमंत्र लेना और वो दीखिया गुरमंत्र मिलता असी हौली हौली दसी आवांगे। पर पहला असी विसाख के इस महीने ते जेड़ा गोबिंद राय सी ओदा जन्म होया गोबिंद सिंह पटने च जेड़े पैदा होए आ गोबिंद राय सी। इत्थे सिंह पैदा होया कहना मेरा नाम भी राय रूए हटाओ पिछों सिंह लाओ तो गोबिंद सिंह का जन्मदिन अज। और ये पहला साडा बच्चा पेपर पढ़ेगा इंग्लिश उतों बाद असी फिर उस वार शुरू करांगे जिहड़ी कि उस भाई गुरदास भल्ले ने नहीं भाई गुरदास सिंह की वार है जी वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तो बड़ा ज्ञान आ रहा तुहाडे कोल सामने है। पर पहला गुरबाणी इस तरह सी लिखी है सानू पै जाए भी एड्डी वड्डी गुरबाणी और इसे दिन ही गुरु महाराज का गोबिंद सिंह बने सी। सतगुरु के जन्मे गवन गवाया इस करके जो सिंह का जन्म है अज और सारिया के नाल सिंह और बीबी कौर ना रखाया भी वो जड़ा प्रिंस जेडे शहजादा अगला तख्त पे बैठन आना सी उन्होंने कौर साहब कहते सी कहते साडी हर एक बीबी
ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, 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 ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਰੇ, ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਰੇ, ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗਊ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੋਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ, ਗਊ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੋਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਚਰਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੌੜੀ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਔਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਚਿਮੜਦੀਆਂ ਇਸ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਕੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰ ਕੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਰ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਵਾ ਦੌੜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿੰਡ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲਗੋਟਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹੀ ਖਾੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਆ ਵੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਠੇ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਆ ਗਊ ਖੜਵਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੌ
ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਉ ਖਲੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਉ ਖਲੋਆ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਕੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘੋਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ ਪਦੇ ਬਸ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਨ ਆ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ ਜਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਰਾਪੇ ਹੋਏ ਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਔਂਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਜੋੜਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਭਗ ਕੇ ਨ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਜੀਵਨਾ ਫਿਟ ਤ੍ਰਿਕ ਚਤਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਨ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਜੀਵਣਾ ਫਿਟ ਤ੍ਰਿਕ ਚਤਰਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਤੀ ਜਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਦੇ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਪ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
वो किहड़ा सतगुरु सी जिहड़ा कि गुरु अमरदास साहब प्रहलाद की स्टोरी अपनी दिव्य दृष्टि नाल लिख के स्टोरी वो सच्ची जिहड़ी साडी शब्दां च आई है। गुरु अमरदास साहब अपनी दिव्य दृष्टि नाल प्रहलाद की स्टोरी लिआओ, जाके देखो। अखीर ते जदों थम पाटा है तो स्वरूप निकलिया है, वो स्वरूप निकलिया। प्रहलाद दौड़ के उहदे चरनां नाल लिपट के चिमड़ गया, जिदा बच्चा बाप ने चिमड़ जाता है। पहली बारी उस बाबा हुण उत्थे लफ्ज़ जो गुरु अमरदास साहब जी ने लिखे है, सतगुरे वो जिहड़े वजूद है निकलिया, उस बच्चे नूं की दरड़ाया? सतगुरे नाम निधान दरड़ाया। अगे लिखे बच्चे तेरा बाप बड़ा बड़ा राजा सी, नाकिश में मार सटिया, तू राजमान नहीं करना, तू आप जपी वरना नहीं देना। सतगुरु क्या? सतगुरे नाम निधान दरड़ाना अंदर होंदा जाके, बाद शब्द मिलता है सानू जपण। सतगुरे नाम निधान हुण केड़ा उस युग दा कहानी लिखी है गुरु अमरदास साहब किहनूं सतगुरु कहे? ये जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की है। सतगुरु हुण भी है, पिछे भी सी। सतगुरे नाम निधान दरड़ाया, राजमाल झूठी समाया। और फिर उसकी 21 गुलां कारियां उसदियां जाके देखो, सत नानके दियां सत दादके दियां, एडा वड्डा भगत होया, हर जुग जुग भगत पाया, पैद रखदा आया रामदास जी। इस करके हरनाकश दुष्ट कर मारिया। वो चीज ऐसी है जी गुरु महाराज कहानी लिख रहे ने, और सारे के भी उस वेरी केड़ा सतगुरु गया, कोई इंसान गया है कि जिन्होंने सतगुरु ने इंसान बनाई जाने। लेकिन असी वो भी माड़े नहीं आओ, उन्होंने ज्ञान नहीं है कि बाणी के सतगुरु कि नहीं मन्या। इस करके सतगुरु प्रति जिहड़ा है, बिन सतगुरु कि नहीं ना पाया, बिन सतगुरु कि नहीं ना पाया। सतगुरु विच ही है तुहाडे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने खुद अथॉरिटी ਉਹਨੂੰ प्रगट करना किदां। महाराज ने बड़े बाबे नानक कर प्रगट आख नाम और उन्होंने सुन जिहड़ा आख सुनाया। सतगुरु मिलिया फिर अगे तू विच मिल जाएगा। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह दा कुहाड़ा, ਉਹਦਾ कुहाड़ा ही पहला मोह ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਵਿੱਚੋਂ मोह चुकाया, फिर मोह चुकन के नाल अगली लाइन लिखी, ਵਿੱਚੋਂ मोह चुकाया, उत्तम बे विचार है जिन। सतगुरु ने सच्चे नाल चित लग जाता, सतगुरु का भी बाप फड़ लेंदा, अगला जग जीवन दाता पाया। पौड़ी की खीरली लाइन पौड़ी का रहा हुंदा। सारी पौड़ी इसलिए दी भी असीं जग जीवन दाता किद्दां पाइए, अभी नहीं पा सकते, बिन सतगुरु किवें ना पाए। वो सतगुरु जिहड़ा है ना, वो साडी बाणी दा सतगुरु और जिहड़े शब्द है परमेश्वर का नाम, वो जोड़न वाला लिंक है। उसे नूं संत किया, उसे नूं साध किया, उसे नूं सतगुरु किया। इस करके और मार्ग साधु दस्या, मां साधु भी वही है। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुर मंत्र। हर मार्ग साधु दस्या, दस्या मार्ग साधु दस्या, बात नहीं साधु है। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुर मंत्र। गुर मंत्र जप, शब्द जप। अगली लाइन लिखी है नाई, वो लाइन है नानक पातर पत्र। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਬੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਯਾਰ ਪੱਧਰ ਆ ਪਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ हर मार्ग साधु, वो भी अंदर साधु सतगुरु है। हम संत कहेंगे उन्हें जोड़न वाले लेख नूं। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुर मंत्र। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुर मंत्र। नानक पातर पतरो, नानक पातर पतरो, जोड़न हारा संत
किदां जुड़ोगे संत बगैर? असीं ओह ही पवाड़ा निबेड़ रहे हैं कि जो संत भी वो है, सतगुरु भी वो है, साध होवे ते कल्ला होवे। इस करके नानक पातर पतरो ए जोड़न हारा संत। और क्यों जोड़न हारा क्यों है? सो सत्य गुर बाहु 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 किन्ने हर से जोड़िया। सो सत्य गुर बाहु 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 किन्ने हर से जोड़िया। दो लफ्ज़ नहीं लिखा बाणी के थे, एक सच्चाई आ गई सारी बाणी च, वो सच्चाई चलेगी नहीं तो सच्चाई नहीं रहेगी। दो गल्लां कदे नहीं तुसीं पढ़ोगे। सिर्फ सानू भुलेखा बाहरला पै जांदा नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने भी नहीं पता, उन्होंने भी शांति आ रही है भी वाकई अभी उस चंगे ने संसार नाम जपाउंदे परमेश्वर का सारा। लेकिन इससे पॉइंट तो होते है कि वो कहते कि कितना करोगे जोड़न हारा संत। इस करके नानक पातर पुत्रो जोड़न हारा संत, वो जोड़न हारा लिंक की है। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हारसियों जो अपने नाल नहीं जोड़ता, वो बिच लिंक है कबियासी और बयान दे बगैर रब नहीं पा सकते। क्योंकि पहला वो आएगा रब को जे सीधा कोई ध्यान भी रखता, वो कहता कम थ्रू करो को चैनल। उन्हें कभी कभी सारी बाणी का रब कहता मैं सीधा नहीं मिल सकता, और विचोले की थां उत्थे ब्याह नहीं होंदा विचोले होया। सानू अपने ब्याह याद रखना। इस करके सारी बुराई विचोले दी है। इस करके जो विचोला है साडा सतगुरु है, और सतगुरु पर की दयाल है, जिसकी दया और संग खते खिन बख्शन हारा नाम ऐसी वो मूर्ति है। और इसी करके उसका नाम है कि ओनू मिलो और प्रीतम चरणी जो लगे निर्मल। और धौ आ गया पहला धौ सारे पे कूचना कहते हैं। मेरे उधर आदर तुम की मन की हो रहा, वो हो रहा अन्ना मारे अन्नी को सुन बजे थमी दो अन्य को पता नहीं लग रहा। रिलीजन के बीच ऐसा वैक्यूम क्रिएट चुका साढ़े की नहीं सारे किसी को पता नहीं लग रहा कि करिए ऐसा कुछ अन्ना अन्नी की सुहागणी के लड़ रहे थे विच थमी थी। उन्हें कहते मैं तेरा बसार पांदा मारे मुक्का थमी च बस। उधर अन्नी थी, वो भी मारे मुक्का अन्नी चू, तो अन्नी मारे अन्नी नू, अन्ना मारे अन्नी नू, तो सुन बजे थमी नू। इस करके साडे है कई जरा साडा बाबा नानक कहते की चीज है ज्ञानहीन अज्ञान पूजा आंध वर्तावा भाव दुष्टा। इस करके किसी भी जे असी बाणी ने जड़ के जो बाणी कहती है साफ के नाल वो सच्चाई है, बाकी को कोई कहता और नहीं है। इस करके दौ अज तू समझ लो कि दौ साडा सतगुरु है, यो संत है, यो साध है। दौ सारे में कूचना पहला दब आया तू सारे जब तू कर गया फिर प्रीतम चरणी जो लगे इनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभु बेनती जो कराते होए। शख्सियतां आ रही पावर आ रही सारियां, ये समझ किथों आ गया? संत पते नहीं कर देता है, हाईलाइट कर गए कि ज्ञान ना संत को क्योंकि रिलेटिव ज्ञान है। गुरु नानक पातशाह आए तो सारी दुनिया हरी रामायण च संत, रामायण च रामायण च सतगुरु आंदा है, महाभारत च सतगुरु आंदा, ऋषि मुनिया सारे। आज तू बाबे नानक तू पहला पाई सारी देह च सारियां चीज़ां बनियां। बाबे नानक आया उन्हें सारी बाणी के देह उड़ाती, देही काटी कागज मिकदारा बड़े बड़े ग्रंथ वेद जो बने हैं, कहते इन्हों की भी लिमिट भी खत्म हो जाने हैं।
देही काची कागज मिकदारा बूंद पवे तहत बिनसुख लगे न मारा। सारी बाणी च देही भजी पई है, ज्ञान देही नूं नहीं मनदा। ते फिर 10 गुरु काहदे लई आए? सवाल उठना है, कल तुसीं पुछना उन्हां नाल। 10 गुरु दीख्या देन, गुरमंत्र देन, की जपना है वो दे सकते, दस दीजिए। और ज्ञान देन भी गुरु के ज्ञान ना, ज्ञान की है साढ़े को रहंदियां जुगां तक प्रगट भाई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई तेरा जिन्ना भी श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, गुरमत है, ये मुताबिक जपो। और बाकी जी देह है, पहला कान च गुरमंत्र दिंदे सी 9 पातशाहियां, और वो भी बाबे नानक ने तां शुरू किया। हुण अज दे विसाखी का दिन का महत्व है, बाबे नानक ने सोचिया कि बामण ही सारियां नूं गुरमंत्र भी आप रब बन बैठा। आसा की बात चाहता, चौकड़ मुल अनाया, बह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया, गुड़ कंडा नहीं उत्थे, गुड़ के रानी नूं औंकड़ है। ये जिहड़ा एडा वड्डा गुड़ है साडा, जिन्ना सत्ते गुड़ है, ये बामण बन बैठा। वो शूद्र जातियां नूं, नीवियां जातियां नूं मंत्र नहीं सी दिंदा, खतरियां नूं के ब्राह्मणां नूं। आप वो कहते मैं ब्रह्मा के मूँह चों निकलिया, मैं ब्राह्मण है। कबीर साहब कहते ए ब्राह्मण जो तू ब्रह्मणी जाया, आन वाट काहू नहीं आया। बाणी है, कबीर साहब कहते तो मैं जम्मिया, उतो तू जम्मिया, को रास्ता लभना सी जम्मण, आन वाट काहू नहीं आया। तू ब्रह्म कहना मैं ब्रह्म के मूँह च निकलिया, तू मेरे जन्म लिया है सारा, तू कितना उच्चा हो गया, मैं कितना कि हौली हौली सी सारिया चीज़ां खोडांगे। पहला है भी जिहड़ा ब्राह्मण नूं मंत्र दिंदा सी, वो लिखिया चौकड़ 4 कौडियां दे सूत। पहला तो वो 4 कौडियां खरचाउणियां, कौडी की भी सिक्का हुंदी सी, कॉइन हुंदी सी पिछे। 4 कौडियां लैके जट कोलों जां खतरी कोलों, जट नूं ते सारियां जातां नीवियां सी, बाकी खतरी सी भी ये बाहां चों निकले है, बाकी सारे गोडियां ते पैरां चों निकल के। खतरी ब्राह्मण नीवी जात नूं गुरमंत्र सुनने का हक नहीं सी, उन्हां दे कन्नां च सिक्का ढाल के पा दिंदे जे कोई शूद्र मंत्र सुन जाए रब दा नाम। तां बाबे नानक ने दीख्या लेनी शुरू की आप, और गुर ब्राह्मण थिया, चौकड़ मुल अनाया, बह चौंके सुचे थां करके सारा वो फिर ब्राह्मण मंत्र दिंदा सी सारियां जातां नूं। और एक गुर बनी बैठा सी। गुर की है? जप च पढ़दे हो, गुर ईश्वर, गुर गुर 12वां गुर। जिन्ने टीके वाले कहते कि सारे देवते गुर, ओ भाई गुर ते वो चीज है जिहड़ी सत्ते गुर है। गुर साडा बाबे नानक दे अंदर आया, उन्हें कहा मेरे ते अंदर आ रही चीज गुर। वो की सी? तत् निरंजन ज्योति समाई सोहंग भिन्न कोई जियो अपरंपर पारब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोही। बाबे नानक की कलम है साडा गुर। वो गुर की है? उसका पहला प्री फेस लाया, केड़ा गुर? जेड़ा सदा ही है। सत्ते का मतलब भी है जिहदी सदा ही होंद है, जिहदी सदा ही एग्जिस्टेंस है, ना मरदा ना जमदा। इस करके वो सत्ते गोरे आप ब्राह्मण बनया बैठा सी। गुर गुर ब्राह्मण थिया, इस करके वो ब्राह्मण थी। महाराज ने फिर आप दीख्या देनी शुरू की और गुरमंत्र दियो हर कान बाणी चाहता 9 पातशाह तक के गुरमंत्र कान च सुना दिता जाता सी। और बाणी का ज्ञान के मुताबिक भाई भजन करो। और अज तो सतगुर तुहाडा वो है अकाल पुरख। पर दीख्या देने लिए ही 10 गुरु आए सी, 9 गुरु आए सी। और उन्होंने फिर दीख्या बाबे नानक दे आप असी गांगा शब्द लियावांगे, तुहानूं पुछणगे जी दीख्या कित्थे लिखे आ? इस करके दीख्या लिखिया रोज पाठ कर दियो। कवन तराजी कवन तला तेरा कवन सराह बलावा कवन गुरु कहता। कभी किसी ने सोचिया भी साडी दीख्या लिखी गुरु नानक नूं सानूं बड़े बड़े नाम तो आईया सारियां दे अच्छे पुरखां दे सानूं कहते जी गुरु नानक ना भी तो किसी को दे को दीख्या नहीं होनी है या गुरमंत्र ले आना। अजकल बाबा नानक आप लिखदा अखर नानक खायो आपे लहे प्रांत होवे जिस दाते। ये मैं मेरे और ये पहला गुरमंत्र वाहिगुरु जुगां च है नहीं सी।
और कलयुग आया, गुरु नानक के हिस्से आया, उन्होंने अंदर ये वाहिगुरु पहली बारी शब्द आया और आप लिखते अखर नानक अखयो आपे लहे प्राण होवे जिस दाते ओहो अखर गां साडा फिर फतेह बनाता दसम पातशाह ना। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज के दिन चेंज नहीं आती, असी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लॉजिकल सारी बाणी के हिसाब नाल ये बामण तो उठ के सारी चीज उसकी चौपड़ मरण आया है चौंके पाया फिर सिख तानी जो मंत्र दिंदा सी साडे कोल नहीं अली तक का करना मना करो तू मेरा चेला ते मैं तेरा। ये क्यों कहा आप लोग बामण तो बगैर कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते कि तो फिर आप बन गया असि भी शुरू करते हैं फिर बाहर जिन्हें दीक्षा शुरू की हर गुरु अंगद साहब ने पहला ना आप कहानी सुनाया इन्होंने वड्डी विटनेस नहीं हो सकती और नौजवान मुंडे और लाल वो वाइफ है गृहस्थी में कटी जानी थी तो गुरु नानक गुरु अंगद साहब जब उन्होंने नानक जोत आई और गुर की जोत ना गुरु नानक ने अपने चूहे च रख दी थी तो गुरु अंगद साहब ने आप लिखिया कि मैनू दीख्या जी है ना आके बाबे नानक ने बुझाती जिन्हें हजे ने बुझाई हो होर बंदे जान की लोड़ नहीं है। दीखे आख बुझाया सुखती सच्चे समय तेरे का क्या उपदेश है जिनको दसम पातशाह ने फिर अगली बार दसांगे। पहला दसम पातशाह की सी असी छोटा जिहा पेपर पढ़ना है बच्चे ना वो पढ़ के फिर असी वो 12 शुरू करेंगे कि दसम पातशाह ने की किया। इस करके वो पेपर अंग्रेजी च होएगा क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। साढ़े सारे प्रोग्राम सारी दुनिया अपलोड कर रही है इंटरनेटा से तो असी बच्चों से शुरू कर रहे हैं कि अगर ये पीढ़ी बच गई तो साडा ज्ञान सारे फैल जाऊगा। इस करके और पेपर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी से पढ़ने सारा Today we are gathered to celebrate the Prakash Utsav of Sri Guru Gobind Singh Ji. If we strive to understand what message Guruji gave us and what principles and ideals he stood and fought endlessly for, then this will truly be a worthwhile celebration. Throughout this presentation, I will attempt to highlight some of Guru Gobind Singh Ji's divine teachings as communicated to us through his Bani in the Dasam Granth. This message is the word of Vaheguru through Guru Sahib and intended for the benefit of all mankind. The Supreme Lord sent Sahib Sri Guru Gobind Singh Ji to the world as an instrument to propagate the path of Dharma or righteousness and stop people from committing acts of evil as explained through the verses. मैं अपना सुख तोहे में वाजा पथ प्रचक कर बैकहु साजा चाहे तहाते धर्म चलाए कबूल करते लोग हटाए। Guru Gobind Singh Ji thus obeyed the command of God and blessed the world with his divine presence on January 5, 1666 in Patna, Bihar, India to begin his holy mission of spreading righteousness. He held the utmost faith that his mission would be successful through the assistance of the Supreme Lord as stated in the verses. दोहरा ठाड़ पियो मैं जोड़कर बचन कहाँ से न्याय पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय। At the time of Sri Guru Gobind Singh Ji's visit to the world, evil tyrants were plundering and taking advantage of the helpless and poor people of India. Guruji, through his limitless mercy, sought to raise these people up from constant oppression and poverty and give them the courage and backbone needed fight against the evil rulers of the time. Thus, from the oppressed and beaten rose
a new order of saint soldiers called the Khalsa Army, who fought for righteousness and fair treatment for everyone, not only Sikhs. Through Khandedi Pahal, he instilled a martial spirit in them, such that nothing could come in their way or deviate them from the path of Dharma. This is explained through the verses. हम ये काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखिया पकड़ पछारो. Guruji had utmost conviction in the worship of only one God and strictly condemned any other false forms of worship such as the worship of stones, the pursuit of God merely through the wearing of religious outfits, and the worship of idols. He had limitless faith in reciting the name of Supreme Lord limitlessly to attain oneness with God. पखान पूज हो नहीं, मैं पेख पीज हो कहीं, अनंत नाम गाए हूँ, परम पुरख पाए हूँ. He said, recite only the name of the Lord, which serves all purposes. Do not recite anyone's name, nor establish God in anything. जो सो एक नाम्य, जो काम सर्व ठाम्य, ना जाप आन को जपो, ना और थापना थपो. Guruji was truly a messenger of God on earth. He warned us not to worship him as the Lord himself. Through the following verses, Guru Sahib ordained that those who called him the Supreme Lord, Vaheguru, would be condemned to hell. Guru Sahib considered himself a merely humble servant of the Lord. जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है. मुझको दास तवन का जानो, या मैं भेदना रंच पछानो. That Guru Gobind Singh Ji propagated was simplistic in nature and involved only the devotees' humble prayer to God. Any other ritualistic or unnecessary worldly action in futile attempts to please God was strictly rejected, such as deliberate tangling of one's hair, earrings, or any other religious outfits as explained through the verses. जटाना शीस तारे हूँ, ना मुंडर का सदारे हूँ, ना कान कहूँ की तरह कहो प्रभु सो मैं करूँ. That those who exhibit religious outfits in the world to win people on their side will reside in hell, and the sword of death will chop them. दोहरा, एक दिखाए जगत को, लोगन को बस की, अंत काल का ती कटेव, बास नरक हो लीन. What an aspect of the path of Dharma propagated by Guru Gobind Singh Ji is remembering God through reciting God's name. Guru Gobind Singh Ji clearly ordained that there is no other method of salvation other than God's name. बिनहर नाम न बाचन पाए, व्यर्थ नाम ते आए हूँ, परम जोत पाए हूँ, न ध्यान आन को तरो, न नाम आन उचरो. These verses further reinforce नाम जप and warn us to stay away empty deeds. क्यों ना जपोता को तुम पाई, अंत काल जो होए सहाय, फोकड़ धर्म लखो कर परमा, इनते सर्त न कोई कर्मा. Guru Gobind Singh Ji taught us to follow the path of Dharma, righteous, take Khandedi Pahal and recite only God's name, do good deeds and refrain from doing evil acts, take arms against evil tyrants. Do not become religious by merely wearing religious outfits and articles because these are empty deeds. God stays away from the outward looks. Following this pathway is the gateway to hell. Believe in one and only one God, reject idol worship and rituals. Do not establish God in anything. Recite God's name limitlessly. Residents and true beneficiaries of Guru Sahib's legacy. Not only did Guruji communicate his teachings, he also followed them and felt the worldly pain and loss of strength through the path of Dharma. Although he may have lost all of his family, he never acknowledged such a loss, for he considered the Khalsa to be his true sons, daughters and family. Today, as we celebrate his Prakash Utsav, let us strive to be worthy descendants of such a legacy
and be proud of our faith. Vaheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਚੇਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹੇਲਾ ਏ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹੇਲਾ ਜੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੀਵੋ ਪਾਵਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹਾਹਾ ਹੈ ਹਲੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾ ਬਤਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲੰਤ ਕੇ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਚ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਠੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਟਣਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਸਭ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ
को हर कृपा करे, हर कृपा करे, नित जपे हरि नाम, नाम में तरावे, जपे हरि नाम, नाम में तरावे। कहता है और गुरु रामदास साहब की गरीबी देखनी है अखीरली लाइना जिन्होंने ना मेरा पूरा सतगुरु भेटिया, अपना सतगुर मेरा सतगुर मेरा सज्जन प्रीतम प्यारा, ये खरे किन्ने के रैंक है इस वजूद में, लेकिन वो इंसान नहीं। जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु उन्हें अंदर आन के तुहानू नाम दरड़ाउणा, बाहर शब्द मिलता हर एक नूं। और बड़ा भुलेखा है कि इतने सतगुरु को नाम लिया है, तुम कितों लिया नाम, नाम के खरोट से जो कंटे ढा दिता सतगुरु ने कद। अभी प्यार ना उन्होंने समझा रहे कि चंगे हो कि शब्द लैके आए हो, जपन वाला गुरु का काम है तुम शब्द देना, तुम लैके आए हो। पर जो दरड़ाउणा है साडे भी संघां च बड़ा भुलेखा पिया जी, पंजा प्यारिਆਂ को नाम दरड़ा। असी बड़े प्यार ना बेनती करते, दरड़ाउण का लफ्ज ना क्या करो, पांच प्यारे सिर ते हथ ने नाम नहीं दरड़ाउंदे। क्यों? किसी की तृष्णा भुख मरी उत्ते नाम दरड़ावे, जदों आन के अंदर नाम दिंदा है दृढ़ हो जाता, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे और उत्ते आउण दी अवस्था चले जाते। एक जपन की पहली अवस्था, दूसरी ध्यान की, तीसरी हिरदे च सिमरन की, चौथी संभालण की उहदे दर की अवस्था, फिर निभ की अवस्था, ताली की अवस्था, खरे किनियां कहां स्टेजे पे। पहले जपन की है, फिर ध्यान की है। ये उन्होंने का जिक्र है जिन्हों के अंदर ध्यान लग जाता है। और जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, वो जो सतगुरु है वो यूनिवर्सल सतगुरु है, ग्लोबल सतगुरु है, सारे मजहबों का साझा सतगुरु है। क्राइस्ट दा हो सब पावर, बाइबल च इनू होली गोस्ट किया है, कुरान शरीफ च इनू रब्बे ऑलियन किया है। असं रिलेटिव स्टडी कहाँ कर रहे हैं कि इन्हें बड़े बड़े मजहबों में सारा ही जोड़न हारा लिंक का जिक्र है। तो रब्बे ऑलियन और अल्लाह बहुत बड़ी चीज है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਕ और रब पैना रब्बे ऑलियन। और उधर बाइबल के विच इन्हू होली घोस्ट कहा भी एडा बड़ा जिन है पर है होली। होली घोस्ट वो मिलने वाला सारे सानू मधुबन च भी लिंक मिल रहा कि कोई चीज ऐसी जोड़न वाली है। इतने सारे सारे ना बंदा संत कर ले जी, वो जोड़न वाले साड़ी बाणी नहीं मानती, जोड़ेगा तो वही पावर जी अका वो इस तरह है जिदा असी क्या करते हैं कि रब आप है, उसकी एक लेफ्टिनेंट पावर है सारी जितनी और सारा काम करते कारण करावन सगल विदे सो सदे गुरु हमारा, उन्हें सब कुछ करना और उन्हें भेटना सी अंदर है, उन्हें अंदर आना और बाहरों नहीं आना, कदे अंदर ही गोपिया पिया सी लुकिया पिया सी, उन्हें कढ़ना प्रगट करना। कर प्रगट आठ सुना है वो जदों प्रगट अंदर हो जाता है उदों फिर वो आन के नाम दरड़ादा है। फिर जिदा सतगुरे नाम निधान दरड़ाया प्रहलाद नूं राजमाल झूठी, वो भी उससे जुग भी हुई है, जग जग है, जोग जोग पीढ़ी चले सते गुर की कितना इंसान पूरी कर दूंगा चीज गुरु बाणी की। जोग जोग पीढ़ी चले सतगुर की और सतगुरु इंसान बन के बरोबर बहन आ जा, अपने आप को कहना ये नहीं हमारे नहीं, उन्होंने नहीं पता इस बाणी का सतगुरु केड़ा है, सिखा नहीं पता। इस करके सतगुरु अपना समझो और उसके लिए छक्का है ये ना भेटा मेरा पूरा सत्य गुरु, पूरा सत्य गुरु दिन हर निर्गावे राम राजे। पांच प्यारे भी शब्द दिंदे सानू और बोल बोल के जपना जितना कहते बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू बोल के गुरमंत्र सानू मिल जाता है। इस करके वाहिगुरू गुरमंत्र जिहड़ा है उथे
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बोल सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा सतनाम वाहिगुरु जी की फतेह की लॉजिक दे रहे हैं घोड़े भज पाई जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है दसम पातशाह ने जो राह चलाया डीविएट नहीं होना उन्होंने कहा सिर्फ फतेह बुलाओगे और शुक्र करो सारी सिक्खी दे विच कोई जैसा किदां भी सिखाउंदा असीं बड़े खुश हैं कि ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी बची है सारियां नूं घुमाउणा पैंदा पंज प्यारे जिहड़े है पंजे दिन दोनों पातशाह ने गोडिया पार करके आ कहते बोल वाहिगुरु जी का खालसा वो भी बोलिया और कहते तुम मेरा नाम ही राय मगरों चाहो सिंह ना रखे आज दे दिन इस करके खालसे का जन्मदिन नहीं है खालसा मैंने गुलाम खालसा मैंने बहुत गरीबी का लफ्ज और इको बारी बाणी च आया कहो कबीर जन पै खालसे प्रेम भगते जिन्हें इको बारी खालसा का नाम और खालसा गरीबी का लफ्ज है अभी मुछा उतार दे कहते जी वो खालसा गरीबी का लफ्ज है मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम खालसा गुलाम सलेब जिहड़े बेचे जाते सी ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਤਾਣਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗਾ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ ਭਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पिए था पानी आनी मीरा मीरा कहते बादशाह गुलाम पानी खड़े होंगे सी पक्का चलते सारा कुछ आप अफ्रीका तो फड़ के लिया जो मुगल या सारा जिन्हों की हुकूमत हुई है इस करके सलेवरी दूर की इब्राहिम लिंकन ने साडे उस अमेरिका की इधर बाबे नानक ने दसिया रब दे सलेब बनो तभी उत्थे लिखिया मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम मैं अन लकी गुलाम नहीं है मैं लकी गुलाम मैं को मेरा मालिक है मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा मैं इस गुरमंत्र तो विज्ञा जो मैंने वाहिगुरू छड्ड दिता हमें गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा क्योंकि गुलाम की औलाद भी गां गुलाम होंदी सी बच्चे भी गुलाम होंदे सी गुलाम के मथा पर ऐसा ता के मथे के उत्ते निशान बना दिता जाता सी उसकी सारियां गां औलादां सारियां जद तक के वो जो मालिक आ उन्होंने फ्री न करे आह गुलामी की फिड़क महाभारत भी थी भीष्म पितामह जब जंग से चढ़ता अपने दास आजाद करके जाता है ये सारे गुलाम बीबियां गुलाम रखिया होंगे सारिया इस करके गुलामी ऐसी पैड़ी की सी जी कि दसम पातशाह ना एक कड़ी और क्या भी कोई बंदा बंदे का गुलाम ना हो इसे करके पंजा गुरमंत्र लाओ कन्ने को उन्होंने लाओ डिक्टेटरशिप दुनिया से खत्म की डिक्टेटरशिप ऐसी लानत है दुनिया के आज सेना काम दे तिना डिक्टेटरों को दुनिया हिटलर मुसोलिनी और रशिया का स्टालिन इन्होंने देश सारी लहर उठी और साढ़े पहला ही गुरुआना है डिक्टेटरशिप दसम पातशाह ना और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग दुनिया के कह रहे हैं कि पंजाब से कैसा जुग तो छुटिया गुरु जो गुरु डंग खत्म की है डिक्टेटरशिप खत्म की है रिलीजन कोई किसी का पंजा के हवाले मतलब पंजा च सारी चीज बताई ताए कारा वरते आज विसाखी वाले दिन और जो खालसा सी खालसा लफदे नहीं है असी सदा जी अज जुड़े हैं कीमती चीज दस दी है गंडा सिंह हिस्टोरियन बतारा अज तो चला गया है नहीं इस दुनिया से पर बहुत साल पहला समुद्री सिंह तेजा सिंह समुद्री हाल च दास की ड्यूटी सी कि जो हिस्टोरियन ने गंडा सिंह पेपर पढ़े तुम कीर्तन नहीं उन्हें साफ करना पानी ना यही ड्यूटी लगी सी उस वेले उठे पेंट पाना सी जेब च हथ पा के कहना कि खालसा तुसी सारे कही जाते हो खालसा लफ्ज गुलाम है गरीबी का लफ्ज है उन्हें अपना सारा बस्ता चक के नाल पेपर पढ़ लगे लिया सी लिखत और उर्दू और पर्शियन का आलम सी कि उस वे कहता आ देखो पेपर में पढ़ रहे हैं उस सारी जायदाद का क्या हुआ जब गुरु गोबिंद सिंह जी छोड़ गए आनंदपुर और माखौर लिखे आपको माखौर जब वो छोड़ गए धरती और पीछे इन्होंने मुगलों ने उड़ाया फट के कोई मकान नहीं रहने दिया
उस जमीन का क्या हुआ? तो उसने लिखा सारी जमीन को आज से खालसा करार दिया जाता है। ये सांभर वाली चीज है। सारी जमीन को खालसा करार